नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि स्वयं सहायता समूह में किस किस प्रकार का फंड आता है, कौन सा फंड सरकारी है, कौन सा फंड समूह का है, कौन पैसा वापस करना होता है, कौन पैसा वापस नहीं करना होता है, कौन सा फंड कब आता है। तो इसी से संबंधित आप सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि जीविका से संबंधित किसी भी तरह का वीडियो आता है तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि जैसे कि एक समूह बनता है तो उस गठन जैसे ही एक स्वयं सहायता समूह का गठन होता है तो गठन के 6 माह बाद गठन के 1 महीने बाद या 3 महीने बाद आप बचत खाता खुलवा सकते हैं। तो बचत खाता खुलवाने के लिए सबसे पहले होता है कि स्वयं सहायता समूह पंचसूत्रा का नियम पालन करती हो, और उसके बाद आवेदन बचत खाता खुलवाने हेतु स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बीपीआईयू या भीओ या सीएलएफ में जाता है, और वहाँ से बीपीआईयू से सिग्नेचर मुहर करके बैंक में आता है और बैंक के द्वारा वेरिफिकेशन करके तीनों लीडर को बुलवाकर वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद बचत खाता खुलता है, और बचत खाता जैसे ही खुल जाता है तो उसमें सबसे पहले आरएफ फंड मंगवाने हेतु आवेदन भरा जाता है। तो एक समूह में सबसे पहले आरएफ का पैसा शुरू में 15,000 रुपये आता था, लेकिन अब से सरकार ने महंगाई को देखते हुए 15,000 से डबल कर दिया गया 30,000 रुपये, और 30,000 रुपये कर दिया गया महंगाई को देखते हुए, क्योंकि दीदी लोग को छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरी करने में सुलभ हो, इसलिए। तो जैसे कि जो स्वयं सहायता समूह अपना बचत करती है और उसमें 30,000 रुपये दे दिया जाता है तो वो होता है लेन देन करने में सहूलियत हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही 30,000 रुपये आता है तो दीदी लोग अपना निकाल कर आंतरिक लेन देन करती है, और उसमें 1% के हिसाब से ब्याज लेती है और ब्याज लेकर समूह में रखती हैं। और वो जो ब्याज होता है तो वो ब्याज स्वयं सहायता समूह का नहीं रहता है। उस ब्याज से क्या होता है कि जो जीविका में जो स्वयं सहायता समूह का देख रेख करती हैं तो उनको मानदेय के रूप में एसएचजी कंट्रीब्यूशन भीओ में जमा होता है। तो ये पैसा समझेंगे कि समूह की ये पैसा हमारा है, तो ये पैसा समूह का नहीं है। जब तक आपका स्वयं सहायता समूह चल रहा है तब तक ये पैसा आपका है, क्योंकि एक जो स्वयं सहायता समूह बनेगा और वो पंचसूत्रा का नियम पालन करेगा तो वो कभी समूह टूटने वाला नहीं रहता है। और जैसे ही पंचसूत्रा का नियम पालन नहीं करते हैं और अगर आपका समूह टूट जाता है तो वो पैसा आपको ग्राम संगठन बना है तो ग्राम संगठन में ले लेगा, नहीं तो सीएलएफ है तो सीएलएफ में पैसा आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको आरएफ फंड का पैसा बता दिए। उसके बाद होता है कि एक सीआईएफ का पैसा आता है, जैसे कि आईसीएफ। तो आईसीएफ का आता है, पहले था कि जब ग्राम संगठन बना नहीं रहता था तो सरकार डायरेक्ट क्या काम करता था कि स्वयं सहायता समूह में ही 30,000 रुपये या 60,000 रुपये के हिसाब से पैसा भेज देता था। पहले 60,000 रुपये तक आता था तो 60,000 रुपये भेज देता था, लेकिन अब से सरकार ने योजना बनाई है कि अब डायरेक्ट स्वयं सहायता समूह को पैसा नहीं दिया जाएगा। अब जो पैसा मिलेगा ग्राम संगठन के माध्यम से मिलेगा। तो जो ग्राम संगठन बन गया है तो उसमें अब 1 लाख रुपये प्रथम किस्त की राशि आता है, और दूसरी किस्त की राशि 10,000 रुपये आता है। तो दूसरी किस्त का जो राशि आता है उसको एक्सटर्नल मतलब एक्स्ट्रा अतिरिक्त राशि आता है। तो समझिए कि एक स्वयं सहायता समूह में देने के लिए 1,10,000 रुपये सीआईएफ
फंड का राशि आता है। तो ये जो CIF फंड का राशि आता है, ग्राम संगठन अगर स्वयं सहायता समूह में डायरेक्ट चला जाता है तो वो उसको क्या काम करता है कि ग्राम संगठन सबसे पहले अपने प्राप्ति साइड में प्राप्त करके कैश प्राप्त करके उसी समय भुगतान भी कर देता है। जैसे कि स्वयं सहायता समूह से पैसा जाए अथवा नहीं जाए, लेकिन उसको पहले प्राप्ति कर लेना है और उसको उस स्वयं सहायता समूह को भुगतान कर देता है। तो वो जो पैसा होता है कि उसको 100 किस्त में पैसा चुकाना होता है। और ग्राम संगठन निर्णय लेता है कि हम इस स्वयं सहायता समूह को 6 महीना के लिए पैसा बिना क्या होगा कि बिना लेन देन किए होगा कि 6 महीना तक स्वयं सहायता समूह में रखना है और उसका ब्याज हर महीने स्वयं सहायता समूह में जमा करना है। और जो 6 महीना का जो ब्याज होगा वो जो जीविका मित्र जो CM दीदी है तो उनका जो पैसा होता है कि SHG कंट्रीब्यूशन ग्राम संगठन में पैसा जमा होता है, तो वो पैसा कहाँ से जाएगा? तो जो ICF का जो फंड का होता है ब्याज होता है और RF फंड का जो ब्याज होता है उस पैसे से CM को SHG कंट्रीब्यूशन ग्राम संगठन में पैसा जमा होता है। तो 6 महीना उसको समूह में इसलिए छोड़ दिया जाता है और 6 महीना के बाद 100 किस्तों में ICF का फंड का राशि मूलधन और 1% के ब्याज से ग्राम संगठन में चुकाना होता है। तो ये ग्राम संगठन जो CIF का फंड है वो भी स्वयं सहायता समूह का नहीं है, ग्राम संगठन का है। ग्राम संगठन अपना 100 किस्त में पैसा वापस ले लेती है। और वही जो ICF का फंड का पैसा जब लेन देन मतलब हो जाता है, जैसे ही स्वयं सहायता समूह में प्राप्त हुआ और जैसे ही स्वयं सहायता समूह लेन देन करना स्टार्ट कर दिया तो वो उसमें सामान्य ऋण के तौर पर ग्राम संगठन समूह को ऋण भी देता है। तो सामान्य ऋण भी जो देता है वो ग्राम संगठन का ही है। वो पैसा 1% के हिसाब से ब्याज के साथ अपना उसमें पैसा जमा करवा लेती है। तो जो किसी भी तरह का जैसे जीविका में जो स्वयं सहायता समूह में दीदी लोग अपना बचत करती है 10 रुपये और उस बचत खाते में पैसा जमा करती हैं, तो बचत खाते में जो ब्याज आता है तो वो ब्याज स्वयं सहायता समूह की दीदी का है, क्योंकि वो पैसा उनका अपना बचत खाता है, बचत खाते पर आता है। और जो अपना बचत करती है वो पैसा उनका है। और जो दंड शुल्क जो किसी भी दीदी किसी भी तरह का पैसा समय से नहीं जमा करती हैं तो उनको दंड शुल्क लगाया जाता है, तो वो भी पैसा स्वयं सहायता समूह की दीदी की ही है। तो ये चीज़ आप कन्फ्यूजन क्लियर कर लिए कि किस पैसा किसका है, कौन पैसा कब आता है। तो आपको RF का पैसा हम बता दिए कि RF का पैसा 3 महीना 6 महीना बहुत के जिस तरह का होता है लेट सेट भी पैसा आ जाता है। और जो ICF का पैसा है तो वो ग्राम संगठन के माध्यम से आता है, ग्राम संगठन बन जाता है। तो ग्राम संगठन पहले भी आ जाता है, बाद में भी आता है, लेकिन जब भी आता है तो वो आपको 100 किस्त में चुकाना है। 6 महीना पहले स्वयं सहायता समूह में रख लेना होता है, उसका ब्याज रखना होता है। और ग्राम संगठन में 100 किस्त में जैसे ही चुकाइएगा तो ग्राम संगठन क्या काम करता है कि वो CLF को अपना 50% मतलब 0.5 50 पैसे का ब्याज जितना भी होता है वो ग्राम संगठन में ब्याज रख लेता है और उसको भी 100 किस्त में CLF को 50 पैसे के हिसाब से ब्याज और मूलधन के हिसाब से CLF को वापस कर देती है। और जब पैसा फिर ज़रूरत पड़ता है स्वयं सहायता समूह में तो स्वयं सहायता समूह आवेदन ग्राम संगठन को देती है और ग्राम संगठन CLF को देती है और CLF से प्राप्त ग्राम संगठन को हो जाता है और ग्राम संगठन दे देता है SHG को। तो वो जो जितना भी तरह का CLF के माध्यम से ऋण मिले या ग्राम संगठन के माध्यम से मिले तो वो पैसा दीदी का अपना नहीं है, वो पैसा उनको लेन देन करने के लिए बस दिया जाता है और उसको 1% के हिसाब से ब्याज चुकाना पड़ता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गए। जैसे ही अब हम आपको बता रहे हैं CCL का, तो CCL का होता है कि एक समूह बन जाने के 6 माह जब गठन उसका हो जाता है और उसका खाता खुला हुआ रहता है तो 6 महीना के बाद उसका आवेदन CCL के लिए दिया जाता है। तो CCL के लिए दिया जाता है तो उसमें फर्स्ट लोन में उसका आता है 1 लाख रुपए आता है। और 1 लाख रुपए आता है तो दीदी लोग लेन देन कर लेती हैं। तो लेन देन कर लेती है तो
एकदम हर मासिक नियमित पैसा अच्छे से भरती हैं तो उसमें फिर होता है कि डबल किस्त में उनको 2 लाख रुपए दिया जाता है। फिर वो 2 लाख भी अच्छे ढंग से भर लेती हैं तो वो फिर उनको 6 लाख रुपया दिया जाता है। तो क्या होता है कि दीदी को लेन देन करने के लिए बैंक से होता है कि लोन उपलब्ध करवाया जाता है तो वो पैसा बैंक में ही हर मासिक चुकाना होता है। तो बैंक का जो सीसीएल का पैसा आता है तो वो सीसीएल का भी पैसा बैंक का हो जाता है, वो जीविका के ही माध्यम से मिलता है, लेकिन वो पैसा भी स्वयं सहायता समूह का नहीं है। तो आप सभी को अगर किसी भी तरह का स्वयं सहायता समूह में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना होगा तो आप सभी कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। और स्वयं सहायता समूह में बहुत जगह होता है कि एसआरएफ का राशि मतलब 2500 रुपये जाता था, अभी भी जाता होगा लेकिन बहुत जगह नहीं भी जाता है। तो 2500 रुपये एसआरएफ का राशि जाता था जिसमें से 1500 रुपये का करना होता था कि दरी है, बक्सा है या कैलकुलेटर है, इंक पैड हो या कोई किसी भी तरह का फाइल हो उसको ख़रीदने के लिए दिया जाता था। तो ये एक होता है कि अनुदान राशि दिया जाता है, तो वो पैसा होता है कि रिफंडेबल नहीं करना होता है कभी भी। और 1000 रुपये जो आता था तो वो पैसा से क्या होता है कि अब स्वयं सहायता समूह का रजिस्टर खरीदने के लिए रखा जाता है। लेकिन बहुत में होता है कि 1500 रुपये भी आता है तो उसमें रजिस्टर वगैरह ब्लॉक से मिलता है, और नहीं अगर आता है तो नहीं भी आता है। लेकिन अभी बहुत जगह होता है कि ग्राम संगठन में डायरेक्ट अब CIM फंड के रूप में पैसा दरी बक्सा के लिए दिया जाता है। तो वो जो दरी बक्सा ग्राम संगठन में आता है दरी बक्सा के लिए तो 700 रुपये आता है बक्सा के लिए और 300 रुपये आता है दरी के लिए। तो 1000 रुपये का दरी बक्सा स्वयं सहायता समूह को जो मिलता है वो स्वयं सहायता समूह का अपना संपत्ति हो गया। तो ये जो होता है। और एक बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी जीविका के माध्यम से जैसे ग्राम संगठन के माध्यम से या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अगर कोई भी कैडर नियुक्त तो होती है, जैसे कि BC सखी हो या कोई भी और अन्य तरह का हो, तो उनका जो पैसा BC सखी के लिए आता है, जैसे कि अगर एक BC सखी चयन हुई तो उसमें 70,000 रुपये उसका आया और 70,000 का उनको हर सामान खरीद कर दे दिया गया और उनको बिना ब्याज के जो पैसा चुकाती हैं तो वो पैसा क्या होता है कि वो अनुदान के रूप में जो आया ग्राम संगठन में वो पैसा ग्राम संगठन का अपना हो जाता है। तो इसमें अगर किसी भी तरह का आप सभी को अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पे उसका आपको रिप्लाई भी मिलेगा और वीडियो के माध्यम से आपको चाहेंगे कि समझा भी सकें। तो चलिए हम इतना ही पर वीडियो को क्लोज करते हैं। तो आप सभी का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।